नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां गाली गलौज का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं में गाली गलौज का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिलसी पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। एक युवक के सिर में चोट लगी है, दूसरे युवक के भी सिर में चोट आई है। मामला बिलसी थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गाँव का है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस या तो बदमाशों से मुठभेड़ कर रही है या उन्हें जेल भेज रही है। अब नया फॉर्मूला अपनाते हुए जिन इलाकों के बदमाश बैड कैरेक्टर हैं, उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। मसूरी, कविनगर और मोदी नगर क्षेत्रों में ढोल बजाकर गुंडा एक्ट के आरोपियों को जिले से बाहर रहने की चेतावनी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की तैयारी है और किसी भी तरह की गैर कानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। तहसील गोंडा सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक सदर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीडीओ ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। कुल 137 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। अवैध अतिक्रमण और चकमार के मामलों में राजस्व व पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्यवाही करे तथा सभी निस्तारण की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होगी। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता, तहसीलदार मनीष कुमार, नायब तहसीलदार अतुल पाल, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक अजय प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन प्रयाग ने गोहनिया बाईपास से लखनऊ के लिए पदयात्रा शुरू की। लगभग 500 किसान और मजदूर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद, नकली खाद, कीटनाशक पर रोक, नियमित बिजली ओवरलोड, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक, अवैध प्लांटिंग और गौशाला में भ्रष्टाचार पर अंकुश, सड़क पर पशुओं की सुरक्षा, शराब के ठेके बंद करना और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता शामिल है। किसानों ने लंबित धारा 24 और धारा 16 के मामलों के त्वरित निस्तारण की भी मांग की। मौके पर एसडीएम 12 प्रेरणा गौतम और थानाध्यक्ष गुरपुर दिनेश सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। पदयात्रा भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष ऋषि पांडे के नेतृत्व में जारी है। 12 तहसील में क्या कहें, प्रयागराज में भ्रष्टाचार चरम हो गया। मृतक लोग जो जिंदा है उनको मुर्दा कर दिया जा रहा है, जो मुर्दा है उनको जिंदा कर दिया जा रहा है। पूरे खनन माफिया इतना हावी है कि किसानों की जमीन, जंगल की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, पूरा कब्जा की वहाँ पे खनन कर रहे हैं, जो राजस्व को चपत दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि पशुओं को जो है खुलेआम छोड़ दिया गया है। गौशाला केवल नाम मात्र की है, वहाँ पर केवल सही। तो ये पदयात्रा आज गोहनिया से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी आपकी? ये हम लोग लखनऊ जाएंगे। यहाँ के अधिकारी, मैं डीएम से मिल चुका हूँ, यहाँ के एसडीएम से मिल चुका हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रा जी, आपका पूरा परिचय बताइए। के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम के साथ छापेमारी कर 11,885 शीशी नशीली कफ सिरप, कोडेक्टस टीआर और 2 फर्जी आधार कार्ड के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बरामद दवाओं की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अब्दुल कादिर निवासी ग्राम करीमपुर, गरवी थाना टांडा और एहसान नूरी निवासी ग्राम परसूपुरा थाना टांडा शामिल है। बरामदगी थाना कोतवाली क्षेत्र के मोरी गेट स्थित एक मकान से हुई। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई है। विगत काफ़ी दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोडीन सिरप, जिसका इस्तेमाल कफ सिरप के रूप में किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर
अवैध रूप से नारकोटिक्स के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और लोग नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 4 टीमों का गठन किया था। उन टीमों ने लगातार प्रयास किया है और प्रयास करने के परिणाम स्वरूप 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से करीब 12,000 बॉटल इस कफ सिरप की बरामद हुई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। कौन सी कंपनी की है सर? ये दवा कैडिला कंपनी की है। तो कंपनी से कुछ इसका कंपनी से हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ के लीकेज है अथवा इसको अवैध रूप से बनाया गया है, किसी दूसरी कंपनी में बनाया गया है। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और जानकारी की जा रही है। जैसा मैंने कहा कि बैकवर्ड लीकेज से ये स्टैब्लिश होता है। लगभग कितनी कीमत होगी सर? करीब इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, किस धारा में हुआ है? अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में अन्य लोग जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर और कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।